गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसके बाद फिर उनसे रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए फिर आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? इस इवेंट के लिए किस पर्टिकुलर सिटी को होस्ट रखा गया, आपको ये बताना है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ओपन कर दिया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को एट भारत मंडपम, कहाँ पे? इंटरनेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। और इस इवेंट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सीड कैपिटल असिस्टेंस डिसबर्स किए हैं टू मोर देन 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया फूड स्ट्रीट को। ठीक है, तो जो पहला एडिशन है इस इवेंट का वो 2017 में हुआ था और अब ये 2023 का एडिशन है जो कि नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। तो कौन सी सिटी होस्ट रही इस इवेंट के लिए? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे जो आजकल चर्चे में है और इनको एक बार रिवाइज करेंगे। विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू रिसीव अ गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन? कौन सी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने गिफ्ट सिटी का IFSC रजिस्ट्रेशन रिसीव कर लिया है? तो ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली अनअर्थड सेकेंड सेंचुरी रोमन एरा साइट इन द सिटी ऑफ रबात ऑफ विच कंट्री? आपको यहाँ पे सिटी भी दे दी गई है, तो अगर आपको मालूम था कि ये सिटी कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने सेकेंड सेंचुरी की रोमन एरा साइट अनर्थ कर लिया है रबत सिटी में, और ये लाई करती है मोरक्को कंट्री में। ठीक है, विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? इन सारे क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में जो कोझिकोडे सिटी है इंडिया की, केरला स्टेट में लाई करती है, ये ऐड हो चुकी है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। किस कैटेगरी में? ये भी याद रखिएगा, लिटरेचर की। क्योंकि एक और सिटी है इंडिया से जिसका नाम है ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश में है, और इसको यूनेस्को ने ऐड किया है अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इन द म्यूजिक कैटेगरी। ठीक है, तो दोनों कैटेगरीज याद रखिएगा और इनके नाम याद रखिएगा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया US 2+2 मीटिंग इन 2023? ये इवेंट नई दिल्ली में हुआ। विच मेट्रो रेल कंपनी वन द सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस में कौन सी मेट्रो रेल कंपनी है जिसने ये खिताब जीता है? तो यहाँ पे आंसर है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो को ये अवार्ड दिया गया। विच सिटी होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस साल 7वां एडिशन था जिसको कि होस्ट किया है नई दिल्ली ने। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? किस इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को हाल फिलहाल जारी किया है? तो 2021 में जो भी क्लाइमेट एडेप्शन फंडिंग थी फ्रॉम पब्लिक मल्टीलेटरल एंटिटीज लाइक वर्ल्ड बैंक और कुछ बायलेटरल सोर्सेज फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग नेशंस, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है 15% का डिक्रीज, और ये रिवील हुआ है 2023 के एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में, जो कि डेवलप करती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये जो डिक्लाइन हुआ है ये हो गया डिस्पाइट द कमिटमेंट्स जो कि लिए गए थे COP 26 में। और ये जो कमिटमेंट्स थे इनका एम था कि जो सपोर्ट है एडेप्टेशन फिनेंस के लिए उसको डबल किया जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करें 2019 के लेवल से, और इसमें टारगेट किया गया था कि एक एनुअल सम इस्टेब्लिश किया जाएगा $40 बिलियन का बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके वनडे एग्जाम के लिए। सिंपली रिपोर्ट का नाम देके आपसे बस इंस्टीट्यूशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ऑक्सफैम, फिर नीति आयोग, ये सब की रिपोर्ट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। रैंक्स एंड इंडिसेस पे आते हैं। यहाँ पे कुछ रैंक्स एक बार हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक थी 45। टॉप 3 कंट्रीज की बात करेंगे अगर, तो फर्स्ट पे इसमें नीदरलैंड्स था, सेकेंड पे था आइसलैंड और थर्ड पे था डेनमार्क। ठीक है,
यूजुअली फर्स्ट ही पूछते हैं, तो आप नीदरलैंड्स का नाम याद रखिएगा और इंडिया की रैंक थी इसमें 45। What is the rank of India in the Global Hunger Index 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया स्टैंड कर रहा था 111 पोजीशन पे आउट ऑफ 125 कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है हमारा जो रैंक है या जो हमारा स्टेटस है रिगार्डिंग हंगर वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और हमें थोड़ा सा और कोशिश करनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने की। What is the rank of India in the Global Innovation Index 2023? इसमें हमारी रैंक थी 40th आउट ऑफ 132 कंट्रीज और इसमें अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे था स्विट्जरलैंड, सेकंड पे था स्वीडन और थर्ड पे था यूएस। What is the rank of India in the World Happiness Index 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक थी 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, मतलब 146 कंट्रीज को इसमें इवैल्यूएट किया गया और हमारी रैंक रही 126। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आंसर है फिनलैंड। ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग एज पर स्टडी बाय WFDSA? इनके मुताबिक इंडिया की पोजीशन रही 11th ग्लोबल रैंकिंग्स में फॉर द डायरेक्ट सेलिंग। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो जारी करती है, आपको ये पूछ रहा है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की और इसमें इन्होंने इस साल फोकस किया है ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसमें एम्फेसाइज किया गया कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फॉर कस्टमाइज्ड क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सर्विसेज, जिससे कि आप एसिस्ट कर सकें हेल्थ केयर सेक्टर को और वो आसानी के साथ कोप अप कर सकें सीवियर वेदर कंडीशंस के साथ, और जो एयर क्वालिटी डेटेरियोरेट हो रही है उसको टैकल किया जा सके, जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के, साथ ही जो चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी उनको भी कोप अप किया जाए। ठीक है, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। FAO की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। यूनेप की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी केनिया में और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर्स लाई करता है पेरिस में। ठीक है, चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक रिपोर्ट? कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट को हाल फिलहाल जारी कर दिया है? तो ये रिपोर्ट जारी करी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इसको पब्लिश किया गया है फॉर द पीरियड बिटवीन नवंबर 2023 एंड अप्रैल 2024। इसमें ये बताया गया कि अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी 18 हंगर हॉटस्पॉट्स में अंटिल अप्रैल 2024। और ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इसमें टोटल 22 कंट्रीज आती हैं इंक्लूडिंग 2 रीजनल क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किस 2 इंस्टीट्यूट ने जारी करी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ मार्केट स्टडी ऑन सीमेंट सेक्टर इन इंडिया? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने की एक मार्केट स्टडी की है सीमेंट सेक्टर के ऊपर इंडिया के अंदर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि चीफ नेशनल कॉम्पिटिशन रेगुलेटर है इंडिया का। इन्होंने ये पैन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड मार्केट स्टडी को इनिशिएट किया ऑन द सीमेंट सेक्टर। इसका एम था जो मार्केट ट्रेंड्स हैं रिगार्डिंग सीमेंट प्राइस, कॉस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, उनको स्टडी करना एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो स्टडी थी ये कंडक्ट की है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? ये जो प्रोग्राम है ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। ये वर्क करती हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इन्होंने इनिशिएट किया है 2 तरह के पायनियरिंग प्रोग्राम्स को, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम। ठीक है, ये जो इनका इनिशिएटिव है इसके थ्रू जो कुकिंग मेथड्स हैं इंडिया के अंदर उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, साथ ही कुछ एनर्जी एफिशिएंट फैंस को अंडरस्कोर किया जाएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो ESL है मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये एम कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट और इम्प्लीमेंट करना, साथ ही इनके प्रैक्टिसेस को कॉमन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट? ये जस्ट हमने अभी पीछे बात करी इसके बारे में, आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक।
विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड? ये सर्वे कंडक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी को अगर मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब के फीचर का यूज़ करके स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स इन 2023? कौन सी कंट्री है जिसने इस कन्वेंशन को होस्ट किया है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और किसके अंडर में? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने कंडक्ट किया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है इंडिया नेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑन प्राइवेट सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स ने, और इसको होस्ट किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो किस कंट्री ने होस्ट किया इस इवेंट को? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। कुछ कंट्रीज देखेंगे जो आजकल चर्चे में है। विच कंट्रीज हैड साइंड अ बिल रिवोकिंग इट्स रैटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन? तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस बिल को साइन कर दिया है, जिसमें कि रशिया के रैटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन को एक बार फिर से रिवोक कर दिया गया है। तो ये ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको आप CTBT के नाम से जानते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 1996 में, जिसमें डिसाइड हुआ था कि सभी तरीके के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन किया जाता है पूरी दुनिया में कहीं पे भी। लेकिन इस ट्रीटी को कभी भी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि इसको रेटिफाई नहीं किया था कुछ कंट्रीज़ ने, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा इजराइल, ईरान एंड इजिप्ट ने, ठीक है। तो यहाँ यही रीज़न है कि ये जो ट्रीटी थी ये कभी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आंसर है रशिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गुनुंग पतंग इज अ मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड इन विच कंट्री? ये एक मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड है, किस कंट्री में? आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर है इंडोनेशिया, और आर्कियोलॉजिस्ट ने रिवील किया है कि ये जो मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड है इंडोनेशिया में, इसके थ्रू प्रेडेट किया जाए इजिप्ट की गिजा पिरामिड्स को, साथ ही इंग्लैंड के स्टोन हेंगे को, और इसी के साथ ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हो जाएगा जो कि कभी कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द ह्यूमंस, ठीक है। तो गुनुंग पतंग जो है ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द साइट ऑफ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, बहुत पहले, जबकि सिविलाइजेशंस इमर्ज भी नहीं हुई थी और एग्रीकल्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो है एक मैसिव अंडरग्राउंड पिरामिड है इंडोनेशिया कंट्री में। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री? ये एक हेरिटेज साइट है, किस कंट्री में लाई करता है? यहाँ पे आंसर है साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं जिसमें कि इस बात को चैलेंज किया गया कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है दुनिया का सबसे पुराना बरियल साइट, इसी वजह से थोड़ा सा चर्चे में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है साउथ अफ्रीका। विच यूरोपियन कंट्री सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होल सेल डिजिटल करेंसी? कौन सी यूरोपियन कंट्री की सेंट्रल बैंक है जिसने अनाउंस किया है पायलट बेसिस पे होलसेल डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट करने का? तो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड। इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कोस्टा सेरेना विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया इज द इंटरनेशनल क्रूज लाइनर फ्रॉम विच कंट्री? तो हमारे मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने फ्लैग ऑफ कर दिया है अपनी फर्स्ट डोमेस्टिक वॉयज ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, जिसका नाम है कोस्टा सेरेना, इंडिया के अंदर फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव को अलाइन किया जा रहा है देखो अपना देश कैंपेन के साथ, जिसमें कि इंडिविजुअल्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रायोरिटाइज करें ओवर इंटरनेशनल ट्रेवल। और ये जो इटालियन वेसल है जो कि इंटरनेशनल वॉयजेस को कवर करती है, ये पहली क्रूज लाइनर हो गई है जो कि एंटर कर रही है इंडिया के डोमेस्टिक क्रूज मार्केट में, ठीक है। तो कोस्टा सेरेना जो है ये फ्लैग ऑफ हुई है इंडिया से, और ये एक इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है फ्रॉम द कंट्री इटली, ठीक है। आंसर हो जाएगा इटली। इटली के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, हाल ही में इंडिया और इटली ने एक तरह का मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, ताकि जो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स और स्टूडेंट्स है वो फैसिलिटेट हो सके। और इंडियन डायस्पोरा इटली के अंदर थर्ड लार्जेस्ट हैं यूरोप में, फर्स्ट और सेकंड पे यूके और नीदरलैंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ में एक मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच यूरोपियन कंट्रीज सेंट्रल बैंक अनाउंस टू पायलट होलसेल डिजिटल करेंसी। ये क्वेश्चन वही है जो पीछे डिस्कस किया था हमने अभी, इसको डिटेल में कवर करते हैं। देखिए, स्विस नेशनल बैंक जो स्विट्जरलैंड का है, ये स्विट्जरलैंड का एक सेंट्रल बैंक है, इन्होंने अपने प्लान्स को अनाउंस किया कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट रन कराएंगे अगले महीने, जिसमें कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा UBS एंड ज़ुरिकर कंटोनल बैंक जो हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने साइन किया है इस इनिशिएटिव के लिए, और इसके बाद ये यूटिलाइज करेंगे रियल स्विस फ्रैंक होलसेल CBDC को। इसके अलावा 4 और कमर्शियल स्विस बैंक्स हैं जो कि इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगी, ठीक है। तो फिलहाल स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया है कि वो एक पायलट बेसिस पे ये होलसेल डिजिटल करेंसी को रन कराएंगे। कुछ बैंक्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स को रन कराती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली SBI ने MS धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। RBI has instructed the banks to appoint how many whole-time director in addition to the managing director on their boards। RBI ने हाल ही में बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि उन्हें एक होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा अपने बोर्ड के अंदर। अशोक वसवानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। ये नए MD और CEO बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। दिनेश खरा whose tenure has been extended is the chairman of which bank। दिनेश खरा ऑलरेडी SBI के चेयरमैन थे और हाल ही में इनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसके लिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर्स लाई करता है जेनेवा में, और हाल ही में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था? डिस्कशंस को फैसिलिटेट करना बिटवीन द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स जो कि लीगल आइडेंटिटीज अपनी लैक करते हैं, और ग्लोबली लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास लीगल आइडेंटिटी नहीं है, और ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में लाई करता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ हेडक्वार्टर्स यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस किसी न किसी वजह से चर्चे में बने हुए थे, तो एज अ स्टैटिक जीके आपको हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी। इसके लिए हेडक्वार्टर्स लाई करता है बैंकॉक में। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन एंड फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम। इस स्कीम के लिए हेडक्वार्टर सिटी रही जेनेवा स्विट्जरलैंड। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके लिए हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसका हेडक्वार्टर लाई करता है बेंगलुरु सिटी में। विच इज द हेडक्वार्टर्स फॉर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, मतलब CDOT का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC का हेडक्वार्टर लाई करता है वियना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना इज एसोसिएटेड विद विच फैसिलिटी। मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है उज्ज्वल कब होता है, जब लाइट जलती है। यहाँ पे आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। तो झारखंड स्टेट कैबिनेट ने हाल ही में अपना अप्रूवल दे दिया है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसके लिए इन्होंने बजट एलोकेट किया है 1485.39 करोड़ रुपीज। तो इसका एम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना सभी रूरल हाउस होल्ड में जहां पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, साथ ही कुछ रिमेनिंग अनसर्व्ड अर्बन एरियाज को भी इसमें कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे स्टेट पूछना तो फालतू ही बात हो जाएगी क्योंकि आंसर ही हमें पता है झारखंड, ठीक है। कुछ योजना यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, और किसी भी योजना को हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको हम पीछे अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हर स्कीम को डिटेल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोई अगर इन योजना को या इन स्कीम्स को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर ले, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इंप्लीमेंट किया था नई दिल्ली ने। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये रिलेटेड है
महाराष्ट्र से। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये योजना है अरुणाचल प्रदेश की। विच स्टेट इंट्रोड्यूस द नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये योजना इंप्लीमेंट किया था उत्तर प्रदेश ने। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि लाडली बहिना योजना कौन से स्टेट की है और किस वजह से आजकल ये बहुत ज्यादा चर्चे में बनी हुई थी। नेक्स्ट है केपलर 385 विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ क्वेश्चन मार्क। केपलर 385 क्या चीज है, आपको ये बताना है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया है नासा का ये रिटायर्ड केपलर स्पेस टेलीस्कोप का डेटा, जिसमें इन्होंने 7 प्लैनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर लिया है और ये सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ से बड़े हैं लेकिन नेपच्यून से छोटे हैं और ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है यूनिवर्स में, ठीक है। तो केपलर 385 क्या चीज़ है आपको बताना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 प्लैनेट सिस्टम, ठीक है। कुछ रिसेंट न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है श्री हरि नटराज हु इज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये ओलंपियन है और ये रिलेटेड है स्विमिंग से। किस वजह से चर्चे में है, क्योंकि हाल ही में जो 37वें नेशनल गेम्स हुए हैं यहाँ पे इन्होंने फिनिश किया है विद 8 गोल्ड्स, जिसमें कि 4 मिले हैं इन्हें टीम रिलेस में। तो 2 और लोग ऐसे हैं जिन्होंने गेम का रिकॉर्ड तोड़ा था इंडिविजुअल इवेंट्स में। कौन कौन है? फर्स्ट है तिनिधि कर्नाटका से और सेकेंड है हर्षिता जो है ये केरला से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्विमिंग। Bunny festival which was seen in the news is an annual religious festival celebrated in which Indian state or the union territory। बनी फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश का है। चर्चे में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लैश हो गया था और उसकी वजह से 2-3 लोगों की डेथ हो गई थी। बैफिन आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। बैफिन आइलैंड जो है वो कनाडा में लाई करता है। ओकेज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द कैनाइन यूनिट ऑफ विच कंट्रीज मिलिट्री। जैसा कि हम जानते हैं इजराइल की मिलिट्री आजकल चर्चे में है, तो ये जो है पूछा जा सकता है कि इनकी कैनाइन यूनिट का नाम क्या है। आंसर है ओकेज। टॉपो वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। टॉपो वोल्केनो लाई करता है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है विच साउथ इंडियन स्टेट क्लियर्ड टू टेक अप अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस। इसमें से कौन सा साउथ इंडियन स्टेट है जो कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने वाला है? यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रपोजल रखा है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहते हैं स्टेट के अंदर। और किस वजह से? क्योंकि कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे एक नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अप्रूवल को रेटिफाई कर दिया है, जिसमें इन्होंने कहा था फ्रेश इन्वेस्टमेंट को टेकअप करना 19,037 करोड़ रुपीस तक का डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। तो कौन सा साउथ इंडियन स्टेट है जो एक कास्ट बेस्ड सेंसस करेगा? आंसर है आंध्र प्रदेश। कुछ और स्टेट्स यहाँ पे देखेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग यूनिट आफ्टर केरला एंड कर्नाटका। केरला और कर्नाटका के बाद अब फाइनली तमिलनाडु ने स्टैब्लिश कर ली है एक फैक्ट चेकिंग यूनिट, जिससे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो ऑथेंटिसिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। पल्लीकरनई मार्शलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये मार्शलैंड भी तमिलनाडु में लाई करता है। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम। ये इनॉग्रेट कर दिया था त्रिपुरा स्टेट ने। त्रिपुरा जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेपरलेस ई ऑफिस स्टेट जो है वो बन चुका है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर अ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये अप्रूव किया गया है लद्दाख के लिए। लद्दाख में डेवलप हो जाएगा। विच स्टेट लॉन्च द मित्ताई स्कीम टू ऑफर फ्री इंसुलिन थेरेपी टू द डायबिटीज पेशेंट्स। डायबिटीज पेशेंट्स को फ्री इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए केरला स्टेट ने मित्ताई स्कीम को लॉन्च कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टॉर्म हैज रिसेंटली हिट नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विद टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आजकल कौन सा स्टॉर्म आया है, आपको ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये है स्टॉर्म सियारन और इसने नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को काफ़ी बुरी तरीके से हिट किया है, जहाँ पे हमें टोरेंशियल रेन्स देखने को मिली और विंड्स ऐसी कि उनकी स्पीड थी लगभग 200 किलोमीटर्स पर आवर तक। तो बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए और 7 लोगों की अब तक डेथ की खबर भी आ चुकी है। और इसने हिट किया है फ्रेंच शोर्स को विद विंड्स ऑफ मोर देन 190 किलोमीटर्स पर आवर, जिसमें इसने फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट को काफ़ी ज़्यादा स्लैम कर लिया है, ठीक है। तो कौन सा स्टॉर्म है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को हिट कर रहा है आजकल? आंसर है स्टॉर्म सियारन। कुछ यहाँ पे साइक्लोन्स देखेंगे जो आजकल आए चर्चे में बने हुए थे।
फर्स्ट है, which cyclone has hit the Myanmar country and is one of the strongest storms to hit the region this century? हम जानते हैं कि साइक्लोन मोका जो है इसने हिट किया था म्यांमार कंट्री को, जिसके बाद इंडिया की तरफ से ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया, जिसमें हमने कुछ हेल्प करने की कोशिश करी म्यांमार कंट्री को. विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन इल्जा? साइक्लोन इल्जा इसी साल ऑस्ट्रेलिया को हिट किया था. What is the name of the cyclone that has caused the winds and torrential rains in Malawi and Mozambique? इन दोनों कंट्रीज में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है फ्रेडी, साइक्लोन फ्रेडी. Which country declared a state of emergency after cyclone Gabrielle? साइक्लोन ग्रैबियल ने हिट किया था न्यूजीलैंड को. Indian Army launched a joint training exercise Cyclone 1 along with which country? इंडियन आर्मी ने साइक्लोन 1 नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इजिप्ट कंट्री के साथ. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया. और ये जो आधे घंटे का सेशन होता है, आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा और आप रोज़ कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे. तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि इस आधे घंटे को मैं जितना ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकूं आपके लिए उतना ज़्यादा बनाऊं, और जितना ज़्यादा हम लोग रिवाइज़ कर सकें, नई चीज़ें सीख सकें, उतना ज़्यादा मैं इसमें चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश कर लेती हूँ. लेकिन स्टिल अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्पीड को मैनेज कर लीजिएगा और यूट्यूब का फीचर यूज़ करके, क्योंकि टाइम के अंदर रहते हुए हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो मुझे अपनी स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे मेंटेन करनी होती है. अदरवाइज़ फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे आने वाले साल में बहुत सारे एग्जाम्स बैक टू बैक रहने वाले हैं, तो उनके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. नो मैटर आपका एग्जाम कब है, मार्च में, अप्रैल में, तैयारी आपको आज के दिन से ही शुरू करनी होगी ताकि आप ज़रूर इस बार सेलेक्ट हो सकें. मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं, और जो कोई भी सेलेक्ट होता है कहीं भी, प्री या मेंस, कुछ भी अगर आप क्लियर करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करिएगा. इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी. तो चलिए अपनी क्विज पे हम चलेंगे, जहां पर स्क्रीन पे डेली आपको 5 क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं. अब आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की. तो वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है और फिर जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं. जो लोग यहाँ पे नए हैं वो अभी शुरू में 5 आउट ऑफ 5 नहीं स्कोर कर पाएंगे, और लेकिन उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं. विथ टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, लेकिन हमारे साथ उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और थोड़ा सा यहाँ पे सब्र की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ.